स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। जिला कलेक्टर कार्यालय में जन अभाव अभियोग समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। मानव हित में हो वैज्ञानिक अनुसंधानों का उपयोग, डॉक्टर कल्ला ने कहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कक्षा 9 की छात्राओं को मिली साइकिलें तो उनके खिल उठे चेहरे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का मुस्लिम समाज द्वारा किया गया स्वागत। निगम की कार्यवाही, पुगल रोड पर अवैध रूप से संचालित डेयरी बूथ सीज। सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। श्री डूंगरगढ़ गांव के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे किया गया प्रदर्शन। मानव हित में हो वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने पवनपुरी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में हुए कार्यक्रम में आज कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों से विचारों का आदान प्रदान खड़ा है। आज हमारा देश वैज्ञानिक आविष्कारों में नंबर 1 की श्रेणी में आ रहा है और ये वैज्ञानिक आविष्कारों का ही कमाल है कि पूरा विश्व जो है वो एक सिमट कर ग्लोबल विलेज बन चुका है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। नए नए प्रयोगों के कारण आज समूचा विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में सिमट गया है। डॉक्टर कल्ला शुक्रवार को पवनपुरी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आविष्कारों से वैचारिक आदान प्रदान तथा समन्वय सस्ता, सुलभ और आसान हो। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के देशों में शामिल है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के अलग-अलग क्षेत्रों में विज्ञान और विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संचार क्रांति के जनक के रूप में देश को नई पहचान दिलाई। आज हम मंगल ग्रह पर जाने के प्रयास कर रहे हैं। अनेक नई खोज और अन्वेषण हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि बीकानेर के विद्यार्थी भी विज्ञान को कैरियर के रूप में अपनाएं और देश और दुनिया को नए वैज्ञानिक आविष्कार और सिद्धांत दें। साथ ही उन्होंने विज्ञान का उपयोग मानव हित में करने का आह्वान भी किया। राज्य सरकार द्वारा बीकानेर में साइंस पार्क विकसित किया जाना है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय अनुसंधान अधिकारी सुनील कुमार बोरा ने कहा कि विज्ञान और तकनीक का हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 7 जिलों में करवाई जा रही गतिविधियों की भी जानकारी दी। अपने साथ मिलकर के इस बीकानेर शहर को आगे बढ़ाने में शिवजी मैथ्स बायोलॉजी के खड़े हैं, विजय सेक्रेटरी साहब अच्छे बता रहे हैं, नंदकिशोर जी पुरोहित, हम सब मिलकर के बीकानेर को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पीड़ितों पे काम क्या है, इस बात में वो कोई आयुर्वेदिक पट्टी वगैरह करते हैं, इसलिए एक भी फाइल मेरी पेंडिंग नहीं थी और मैंने पिछले 4-5 दिनों से कम 650 से ऊपर की फाइलें निकाली। साइंस और तकनीक का जमाना है। रावत जी समेत राजस्थान के 2 हमारे सैन्य अधिकारी शहीद हुए हैं, उन्हें मैं अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दिवंगत आत्माओं को चिर शांति मिले, ऐसी परमपिता परमेश्वर से, परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी नौजवान पीढ़ी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा लेकर और देश के लिए समर्पित है। संविदा कर्मियों के लिए मैंने माननीय मुख्य सचिव के महोदय से बोनस अंक की एक स्कीम निकाली हुई है। जब भी परमानेंट वैकेंसी निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक दे करके और नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ की करीब 10,000 आदमी इस प्रकार के जो संविदा में काम करने वाले हैं वो लग चुके हैं। अभी आपसे मिलिए नई ड्रेस जो है उसके बारे में निर्णय हो चुका है और ये सारी की सारी ड्रेसेस निःशुल्क बांटी जाएंगी। बीजेपी के लोग तो खामखा राजनीति करते हैं, जो स्वयं स्कूटी का रंग, साइकिल का रंग अपनी पार्टी के रंगों से रंग, ऐसा काम तो हमने नहीं किया है। ठीक है सर। हटाओ रैली की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही है। हमारे प्रभारी मंत्री प्रत्येक ज़िले में जाके आए हैं और साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट अजय माकन जी जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, बराबर लगातार अलग अलग कमेटियों की मीटिंगों की समीक्षा कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस रैली को माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हमारे स्वयं के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद जी और अनेक राष्ट्रीय स्तर के नेता इसको संबोधित करेंगे। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत बालिकाओं को विद्यालय आने में असुविधा न हो, इसलिए छात्राओं को साइकिलें प्रदान की जाती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय सादुलगंज में भी हुआ, जहां जैसे ही छात्राओं को साइकिलें मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय सादुलगंज में बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी जब उन्हें साइकिलें वितरित की गई। इस मौके पर एडीओ सुनील बोरा, पार्षद मनोज बिश्नोई, स्कूल प्रधानाचार्य दिनेश आचार्य एवं स्टाफ मौजूद रहा। हमारे संवाददाता द्वारा एडीओ सुनील बोरा से की गई बातचीत के कुछ अंश। योजना के अनुसार 9वीं कक्षा में रेगुलर पढ़ने वाली छात्राओं को यहाँ साइकिल वितरण किया गया है। सादुलगंज सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक दिनेश जी आचार्य, राजेंद्र जी व्यास और हमारे साथी पार्षद महोदय और एनजीओ से आए हुए सभी ने बच्चों को साइकिल वितरण की है। सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, इसके अंतर्गत बच्चों को साइकिल दी गई है ताकि बच्चे साइकिल पर आराम से स्कूल आ सके, जा सके और अपना अध्ययन जारी रख सके। बीकानेर में आज विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का हार्दिक अभिनंदन किया। इसमें पीसीसी सदस्य साजिद सुलेमानी, गांधी दर्शन समिति के एनडी कादरी, कामगार कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर नागौरी, सिपाही समाज के युवा अध्यक्ष साजिद आर भुट्टा, पार्षद हाजी असलम,
अकबर सेवादल आदि गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर में आज इसी क्रम में पूगल बस स्टैंड के पास अवैध रूप से चल रही डेयरी बूथ को हटाने के लिए आज नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई। यद्यपि काफी समझाइश भी की गई, लेकिन समझाइश की असर न दिखने पर नगर निगम द्वारा इस डेयरी बूथ को सीज कर दिया। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान पूगल रोड बस स्टैंड पर अवैध रूप से डेयरी का बूथ संचालित किए जाने की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस दल के साथ पहुंची। नगर निगम की टीम ने इस बूथ को सीज करने की कार्यवाही की। मौके पर पहुंची टीम और पुलिस ने बूथ संचालक से समझाइश भी की। इसके बावजूद आनाकानी करने पर निगम की ओर से सीज करने की कार्यवाही की गई। नर्सिंग छात्र संगठन के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज नर्सिंग विद्यार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। नर्सिंग छात्र संगठन के बैनर तले शुक्रवार को नर्सिंग स्टाफ और छात्रों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। राज्य सरकार के नाम सौंपी गई 6 सूत्रीय मांगों में नर्सिंग छात्रों ने पूरे राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ का न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपए करने, परिणाम घोषित करने तथा लंबित चली आ रही भर्तियों को पूरा किए जाने की भी मांग की है। मांगों के साथ आज हमने जिला स्तर पे प्रदर्शन किया है और हमारी इसमें 6 मुख्य मांग ये रहेगी कि पहले तो सरकार जो पिछले 10 सालों में कोई पेपर बेस पे भर्ती नहीं हुई है, तो पहले पेपर बेस पे भर्ती कराई। दूसरी मांग हमारी ये रहेगी कि जो एनएचएम जारी करें और जो स्टूडेंट हैं उनको ले और उनका CCH कोर्स स्टार्ट करवाएं। चौथी हमारी मांग ये रही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक फैसला दिया था कि जो स्टेट में जो नर्सेज हैं उनकी न्यूनतम वेतन 20,000 होना चाहिए, तो सरकार ये लागू करें कि नर्सेज का पूरे स्टेट में न्यूनतम वेतन 20,000 हो प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर। इसके साथ हमारी सरकार से मांग रहेगी कि जो हम 4-5 लाख रुपए लगा के डिग्री प्राप्त। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं?
महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। दबंगों द्वारा जमीन हड़पने के बाद व्यथित होकर डूंगरगढ़ की ऊपनी गांव के चेतना राम ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उनके परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस पूरी घटनाक्रम की जांच की जाए, आरोपी को दंडित किया जाए, साथ ही साथ परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिलवाई जाए। इसी को लेकर मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। उनकी मांग है कि मृतक के परिजनों को कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा हड़पी गई जमीन वापस दी जाए। उनका कहना यह भी है कि यदि पुलिस और प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो धरना जारी रहेगा और आमरण अनशन किया जाएगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेतराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। है डूंगरगढ़ से। डूंगरगढ़ में ऊपनी गांव में चेतन राम नाम से व्यक्ति है, जिसकी जमीन प्रभावशाली लोगों ने हड़प ली और उस जमीन को नहीं देने की वजह से उस चेतन राम ने मुकदमा दर्ज करवाया। 420 का मुकदमा दर्ज कराने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चेतन राम ने डूंगरगढ़ के चक्कर काटे, फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के चक्कर काटे, कोई न्याय नहीं मिला है। उसके आश्रितों को कम से कम 30 लाख का मुआवजा मिले और उसके घर में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जो हड़पी गई जमीन है उसको वापस दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। अगर प्रशासन हमें आश्वासन या मांगे मानता है तो हम राजी रहेंगे, नहीं अन्यथा हम लोग ये जो धरना है यहाँ पर आमरण अनशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर विप्र समाज भी डिजिटल तकनीक की ओर अग्रसर हो चुका है। विफा द्वारा महिला स्वरोजगार योजना के तहत ई पोर्टल का आज अनावरण किया है। ब्राह्मण समाज के वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यवसायिक स्किल्स को गति देने के उद्देश्य से गजनी रोड स्थित लक्ष्मी हेरिटेज में महिला स्वरोजगार योजना विक्रम का अनावरण परम विदुषी डॉक्टर मल्लिका नड्डा, राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा, कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय सचिव दीपक पारिक, विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैप्टर अध्यक्ष CA सुदेश शर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष भंवर पुरोहित द्वारा किया गया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक एवं राष्ट्रीय सचिव दीपक पारिक द्वारा स्वागत भाषण देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा ने कहा कि विप्र नारी शक्ति के विकास के बिना समाज में उन्नति संभव नहीं है, इसलिए सभी देश महिलाओं के विकास पर जोर दे रहे हैं। विप्र समाज ने हमेशा देश और सर्व समाज को दशा और दिशा प्रदान की है। विप्र समाज के इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। महिला नागरिक, महान तालियां, स्वागत और अभिनंदन।
कृपया मंच के आगे से सभी हटे। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। आप सभी लोग विराजिए, सभी लोग। मीडिया का काम हुआ तो आग्रह सहित है और उनके साथ जाबाज देश के नौजवानों का प्लेन क्रैश होने से वो सबकी श्रद्धांजलि सभा 2 मिनट करा के फिर कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो आपका कार्यक्रम आपके पास है। जो कल भारत का एक क्षति हुई, रावत हमारे बीच में अब नहीं रहे। एक हादसे में वो शहीद हुए। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी 2 मिनट का मौन उन सभी जो जख्मी, उन सभी के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। जन अभाव अभियोग समिति की बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा आज दिए गए निर्देश। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक और आमजन की समस्याओं व परेशानियों को निस्तारण को लेकर जिला स्तर पर आयोजित हुए जन सुनवाई कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां खुद जिला कलेक्टर नमित मेहता ने माना और कहा कि इन्हें इतना परेशान मत करो, सेवानिवृत्त आदमी है, सीनियर सिटीजन है, इनका काम करो। इसके अलावा बैठक में समीक्षा करने के साथ जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिक्षा से किससे था? मेडिकल। तो ये कोई अपनी तरफ से पिछली बार तो आपने कहा था ना कि जो आया था इनका प्रायोरिटी में कुछ इनकार किया था। 50 इनको ले लिए थे, उसके बाद बजट मांगा आ रहा है। बजट मांग रखा है, मांग अलग से मांगेंगे। ये काम। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।